गौ हत्या माइनर इंडेक्स इसके अंदर, ठीक है। लेकिन वर्ल्ड में इंडिया 4th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ काउ, ठीक है। 4थे नंबर पे इंडिया सबसे बड़ा काउ एक्सपोर्ट करता है। चिकन मटन में तो समझ आता है कि वो हलाल करके इनमें खाया जाता है, इनके धर्म का वो है, उसमें किसी को जा करके पंगा नहीं करना चाहिए, उसके अंदर किसी को जा करके वो नहीं करना चाहिए हस्तक्षेप। लेकिन चावल कब से हलाल वाला खाने लग गए लोग, बिस्कुट कब से हलाल वाला खाने लग गए लोग, आटा कब से हलाल वाला खाने लग गए, सरिया जो मकान में लगता है वो कब से हलाल का हो गया। लेकिन कोई भी मुसलमान जो सच्चा और अच्छा होगा वो कभी कहेगा कि आतंकवादियों का केस लड़ने के लिए हमारे पैसे ले लो, नहीं कहेगा। क्यों नहीं कहेगा? कहेगा क्यों नहीं कहेगा? इसके अंदर तो मुसलमान पिस रहे हैं ना। क्यों? क्यों? क्योंकि भाई वो भी दाढ़ी रख के आते हैं, हम भी दाढ़ी रखे हुए हैं यार। ये बाबा सुनो, अगर मुसलमान पिस रहा है, यही पहलगांव का ही आपको उदाहरण देता हूँ। सोफिया कुरैशी भी मुसलमान है ना, इतनी बड़ी कमान कैसे सौंप दी अगर मुसलमान को ही कोस रहा और मुसलमान को ही कमान सौंपी जा रही है। कोई बीफ को तो उसमें गाय नहीं आती है, गाय आती है। अगर आप प्रूफ कर देंगे तो मैं ये अपना आईफोन आपको दे दूंगा अभी, और नहीं होगा तो आप देंगे। देखिए भाई मैंने नहीं देखिए नहीं, हाँ या ना, हाँ या ना। नहीं भाई तुमसे सामान खरीदा, तुमने पैसा लिया, इसलिए मैं कहता था बाबा साहब तो कहते कहते स्वर्गों में चले गए। ना ये पढ़े ना इनकी पीढ़ियां आगे पढ़ पा रही हैं कि इनको बताना पड़ रहा है पूरा अंदर घुस करके कि हो क्या रहा है। एक तरफ आपको बताया जा रहा है महंगाई इतनी है, बेरोजगारी इतनी है, भुखमरी इतनी है, दूसरी तरफ वही 60 रुपए वाला चावल 70 रुपए की स्टैंप लगा करके आपको 80 रुपए में बेच देते हैं। हम बात कर रहे हैं हलाल सर्टिफिकेशन की। मुझे ठीक ठाक लग रहे हो, एजुकेटेड भी लग रहे हो, जानकारी होगी भी। हलाल सर्टिफिकेशन को लेके योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि अब इसको बैन करना चाहिए। उत्तर प्रदेश में उन्होंने बैन किया। वो कह रहे हैं अगर 25,000 करोड़ साल का आ रहा है तो वो पैसा जा कहाँ रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट से तो फंडेड है नहीं, ना तो गवर्नमेंट में कोई ऐसा मंत्रालय बना हुआ है जैसे देखते हो प्राइवेट लिमिटेड है। कहाँ जा रहा है हलाल सर्टिफिकेशन से, और हलाल सर्टिफिकेशन की जरूरत क्या है देश में? हलाल सर्टिफिकेशन देखा जाए तो गैर कौम के लिए हलाल सर्टिफिकेशन जो है ये जायज़ नहीं है, ठीक है। मतलब गैर कौम जैसे मुसलमानों से हटके, जैसे आप लोग हिंदू भाई हो गए, सिख भाई हो गए, ठीक है, ये हलाल चीज़ों को नहीं मानते। इस्लाम में इस चीज़ का मानना है और ये मरते दम तक लोग इसको मानेंगे कि हलाल वो चीज़ होती है जिसके ऊपर कलमा पढ़ के जो है किसी चीज़ को खाया जाता है, ठीक है, ये चीज़ हलाल होती है, ठीक है। जिस पे अल्लाह का नाम लेके खाया जाता है वो चीज़ हलाल होती है। अल्लाह ताला कहीं नहीं बता रहे हैं कि आपको गाय खाना है, आपको मुर्गा खाना है, आपको जो है कोई भी जानवर खाना है। बस एक जानवर खाने से मना किया है, वो है पिग, ठीक है। 1 मिनट मेरी बात को कंप्लीट होने दीजिए। अब इस चीज़ के अंदर वो पिग को इसलिए मना किया गया है क्योंकि वो हमारे ऊपर, जैसे आप लोगों के ऊपर बहुत सारी चीज़ों को बैन किया हुआ है, इस तरीके से अल्लाह ताला ने इस्लाम के ऊपर पिग को बैन कर दिया है कि जो बंदा इसे खाएगा वो हराम में तब्दील हो मैं जाएगा। आपके पास आऊंगा, मैं एक छोटा सा सवाल पूछूं, मैं आपके पास आऊंगा, छोटा सवाल। आपने कहा कि हमारे में सिर्फ एक पिग ऐसा है जिसको खाना हराम बताया गया, पिग के अलावा सब कुछ जायज़ है, खाया जा सकता है। तो हमारे सनातन में गौ माता को माता का दर्जा दिया गया, आपके में उसको खाना हराम नहीं बताया गया। तो हलाल सर्टिफिकेशन में क्या गारंटी नहीं है कि उसमें गौ मांस ना मिला हो? आपकी आस्था तो हो गई कि सुअर की चर्बी नहीं मिली उसमें, लेकिन इनकी आस्था कहाँ कि उसमें गोमांस मिला हुआ। तो देखिए मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, हलाल सर्टिफिकेशन की बात कर रहे हैं आप। अक्सर जितने भी रेस्टोरेंट हाँ, देखिए मैं, आपने सुअर की बात की, पिग की बात की, मैं उस पर एकदम स्ट्रिक्ट हूँ। आपके लिए सर्टिफाइड है, आपके लिए 100% श्योरिटी है, हलाल सर्टिफाइड है, मतलब सुअर का मांस नहीं है। इनकी आस्था कहाँ गई भाई साहब? कहाँ गया वो मुस्लिम हिंदू मुस्लिम भाईचारा? आप हलाल को मान रहे हो? हाँ। आप हलाल को मान रहे हो? नहीं मान रहे। आप हलाल सर्टिफिकेशन को मान रहे हो? नहीं मानते। जब आप हलाल सर्टिफिकेशन को नहीं मान रहे हो तो आप हलाल सर्टिफिकेट अपने रेस्टोरेंट, अपने फूड इंडस्ट्री के लिए लोगे क्यों? क्यों हम लेंगे ना भाई। आपके लिए अगर पिग हराम है तो आप उसके लिए सर्टिफिकेशन ले रहे हो, हमारी गौ माता है तो हम उसके लिए सर्टिफाइड क्यों ना ले? हम सनातन सर्टिफिकेशन की बात करेंगे फिर। आप फिर सनातन सर्टिफिकेट की तरफ जाओ, आप अपील करो गवर्नमेंट से। वी आर ऑल्सो डिमांडिंग द सर्टिफिकेट दैट, जिसमें डिनोट किया जाए कि भाई हमारी गौ माता का जो है किसी भी तरीके का ये मिक्सचर ना हो। आप सर्टिफिकेट अपील करो। नहीं, लोग तो कहते हैं हम तो खाते हैं, हम तो खाते हैं। लोग इस्लाम धर्म के खूब बोलते हैं कि हमारे में तो हराम नहीं, हम तो खाते हैं। नहीं, जो गौ हत्या बैन है देश के अंदर, फिर भी मेरी बात, एक बात बता रहा हूँ, गौ हत्या माइनर इंडेक्स इसके अंदर, ठीक है। लेकिन वर्ल्ड में इंडिया 4th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ काउ, ठीक है। 4थे नंबर पे इंडिया सबसे बड़ा काउ एक्सपोर्ट करता है। मैं इसका आपसे जवाब लूंगा, आप पहले बोले क्या जवाब दें? मैं ये पूछ रहा था इनसे, आपका तो सवाल भी बहुत लंबा हो गया। मैं इनसे ये पूछ रहा था कि हलाल सर्टिफिकेट ऐसे लाने की जरूरत क्या पड़ गई? पहली बात तो यह है, और अगर लाने की जरूरत पड़ भी रही है तो उससे गवर्नमेंट को क्या फायदा है? उस पैसे का क्या यूज है आपकी नजरों में? मैं पहला सवाल मेरा ये, पहले सवाल का जवाब दे दो, फिर मैं आपसे दूसरा सवाल करना चाहूंगा। ठीक है,
मेरा ये मानना है, देखिए हलाल सर्टिफिकेट हमारे नज़र में कोई उतना बड़ा सर्टिफिकेट नहीं है, ठीक है। तो मेरा ये राय है और यही गवर्नमेंट से है। हलाल सर्टिफिकेट जब आया था फिर भी मैं अपने रेस्टोरेंट के लिए, मेरा एक रेस्टोरेंट है लक्ष्मी नगर में, मैं अपने रेस्टोरेंट के लिए उतना प्रभावित नहीं हुआ था कि मुझे अपने रेस्टोरेंट के लिए हलाल सर्टिफिकेट लेना है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हलाल सर्टिफिकेट मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, और जो फंडिंग गवर्नमेंट को जा रही है, ये फंडिंग आ जा रही है नहीं जा रही ना भाई गवर्नमेंट को, इसकी फंडिंग गवर्नमेंट को नहीं जाती ना। ये तो आप और मैं दो भाई हैं, समझो हमने एक बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, उसके अंदर हमने कोई टैक्स नहीं देना, कुछ नहीं देना, ये हम अपने ऊपर से स्टैंप लगा करके दे रहे हैं कि भैया ये हलाल सर्टिफिकेट हम दे रहे हैं, जितने भी लोग हैं वो ले। चलो चिकन मटन में तो समझ आता है कि वो हलाल करके इनमें खाया जाता है, इनके धर्म का वो है, उसमें किसी को जा करके पंगा नहीं करना चाहिए, उसके अंदर किसी को जा करके वो नहीं करना चाहिए हस्तक्षेप। लेकिन चावल कब से हलाल वाला खाने लग गए लोग, बिस्कुट कब से हलाल वाला खाने लग गए लोग, आटा कब से हलाल वाला खाने लग गए, सरिया जो मकान में लगता है वो कब से हलाल का हो गया, माची की तिल्ली हलाल से कैसे हुई, चलिए वो भी हम मान लेते हैं हो गई होगी। उसके बाद अगर एक मुसलमान है वो 20 रुपए फालतू दे रहा है, 60 रुपए किलो वाला चावल वो हलाल सर्टिफिकेट लगने के बाद 80 रुपए का ले रहा है, अब वो 20 रुपए जा रहा है, तो वो मुसलमान भी अच्छा और सच्चा होगा तो वो कहेगा यार हमारे में जो कमजोर मुसलमान है, जो गरीब मुसलमान है, उसको छत बना करके दे दो, 20-20 रुपए हम सबसे कंट्रीब्यूट करके, उसके घर में अनाज नहीं है वो दे दो। लेकिन कोई भी मुसलमान जो सच्चा और अच्छा होगा वो कभी कहेगा कि आतंकवादियों का केस लड़ने के लिए हमारे पैसे ले लो, नहीं कहेगा। क्यों नहीं कहेगा? कहेगा क्यों नहीं कहेगा? ऐसा फिर वो कहेगा देशभक्त है, वो कहेगा अगर आतंकवादियों का केस लड़ने के लिए मेरे से पैसे लो तो वो देशभक्त है, फिर उसको देश विरोधी कहेंगे तो फिर मिर्ची नहीं लगनी चाहिए। मेरी बात सुनिए, बहुत सारे लोग ऐसे जो है मुसलमानों को तब्दील कर रहे हैं कि मतलब ये जो जितने मुसलमान हिंदुस्तान के अंदर है वो देश विरोधी है, ठीक है। एग्जाम्पल एज फॉर एग्जाम्पल व्हाट यू आर गिविंग द एग्जाम्पल, आप बताओ एग्जाम्पल के तौर पे कि कौन से ऐसे मुसलमान को बोला गया कि ये देश विरोधी है जिसमें केस चल रहा है। बिल्कुल बताइए। ये अभी फिलहाल में जो अभी एक ये अटैक हुआ था, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा व्हाट यू कॉल इट, हाँ पहलगाम अटैक में जो धर्म पूछ के जो मारा गया था, ठीक है, इसका भी डिनोशन हम लोगों को सबसे ज़्यादा तकलीफ हुआ कि देखो वहाँ पे जो टूरिस्ट प्लेस है वहाँ पे कई सारे हमारे भाई हैं, ठीक है, वी आर द इंडियंस, हमारे पास तो वहाँ पे किसी को देशद्रोही थोड़ी बोला गया, वो तो मारने आए थे जो उनको पीटा, उनको पीटने के बाद पर जो लोग उनके लिए दर्द दिखाते हैं उन्हें तो बोला जाएगा ना। इसके अंदर तो मुसलमान पिस रहे हैं ना। क्यों? क्यों? क्योंकि भाई वो भी दाढ़ी रख के आते हैं, हम भी दाढ़ी रखे हुए हैं। यार ये बताओ, सुनो मेरी बात। अगर मुसलमान पिस रहा है, यही पहलगांव का ही आपको उदाहरण देता हूँ, सोफिया कुरैशी भी मुसलमान है ना, इतनी बड़ी कमान कैसे सौंप दी अगर मुसलमान को ही कोसना और मुसलमान को ही कमान सौंपी जा रही है। अगर आप अच्छे और सच्चे सोफिया कुरैशी, वीर अब्दुल हमीद, कलाम साहब वाली भूमिका निभाते हो ना, चाहे योगी जी हो, चाहे मोदी जी हो, चाहे द्रौपदी मुर्मू हो, चाहे भारत का एक नागरिक हो, आपको यूं भी नहीं बोल सकता, दिल से लगाएगा। लेकिन आप जब बोलोगे ना कि हमने तो कसाब का समर्थन करना है, कलाम का नहीं करना, तो भारत का कोई भी, मैं कहता हूँ कई अच्छे मुसलमान आएंगे वो भी आपको तोड़ के जाएंगे। बिल्कुल बोलिए। बात चल रही थी हमारी हलाल सर्टिफिकेशन के ऊपर, ठीक है। नहीं, आपने ये भी कहा था कि हम इंडिया केस लड़ेंगे, इंडिया, हाँ ये भी कहा आपने कि केस लड़ेंगे। में भाई साहब अगर आप इनसे पूछ लो, इनसे एक सवाल है, एक तो ये आपने बोला कि केस लड़ेंगे, वो दूसरा आपने भी बोला था कि इंडिया इज द 4th लार्जेस्ट कंट्री जो काऊ को एक्सपोर्ट कर रही है, जो बीफ को, मतलब गाय को कहाँ से मिला आपका डेटा? गाय को या बीफ को? बीफ को तो उसमें गाय नहीं आती है, गाय ही आती है। अगर आप प्रूफ कर देंगे तो मैं ये अपना आईफोन आपको दे दूंगा अभी, और नहीं होगा तो आप देंगे। देखिए भाई मैंने नहीं देखिए नहीं, हाँ या ना, हाँ या ना। इंडिया में गो हत्या बैन है भाई, इंडिया में गो हत्या बैन है, देखिए गो मांस बैन है। ये जो लोग खाते हैं ना, जो बोलते हैं हम तो बड़े मजे से खाते हैं, संविधान में क्लोज है बकायदा उसको लेके कि गो हत्या देश में करना कानूनन अपराध है, और इंडिया में कोई भी नहीं है जो इंडियन गवर्नमेंट बीफ यानी गो मांस उसको एक्सपोर्ट करती है। वो भैंस होता है, भैंस जिसको बोलते हैं। यहाँ पे देखिए, इन इंडिया बीफ, पढ़े लिखे हो? हाँ जी बताइए। नहीं, मुझे लगा कहीं वही वहाँ से नहीं आया। इन इंडिया बीफ कैन रिफर टू वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ मीट. Cow meat, which is considered sacred by many Hindus and is banned in numerous states, and buffalo meat, often called करा बीफ। मैं आपको एक परफेक्ट डेफिनेशन दिखा देता हूँ, जहाँ पे लिखा हुआ है कि काऊ जो गाय होता है वो बीफ नहीं होता है। मैं आपको अभी दिखा देता हूँ, बात करिए। बुफेलो की बात की गई है, भारत में गो हत्या बैन है और बीफ एक्सपोर्ट नहीं करती गवर्नमेंट, उस पर कानूनन अपराध है, कानून बना हुआ है, करोगे तो जेल के अंदर जाओगे। ये बंगाल में तो साफ साफ कटता है। हाँ, तो कानूनन अपराध है भाई, जब भी तो पिटते हैं, जब भी तो पिटाई होती है। जब फट्टे बजते हैं फिर कहते हैं योगी फट्टे बजा रही है, लेकिन ये नहीं बताते कि योगी फट्टे क्यों बजा रही है। जब गौ माता
को खाने की बात करोगे तो फट्टे बजारिया, जब पुलिस वालों को पत्थर मारोगे तो फट्टे बजारिया, जब जनता के अंदर आक्रोश और दंगे करने वाले नारे लगाओगे तो फट्टे बजारिया। सच्चाई तुम बताते नहीं। इसी लाल किले के अंदर 3 दिन पहले एक महिला मुस्लिम आकर के बोलती है मैं गाय खाऊंगी, और जो टकला और योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री अमित शाह जी सबको कोसे गई, और यहाँ पे तमाम मुसलमान खड़े थे, किसी में हिम्मत नहीं थी कि तू गाय खाने की बात कहां से कर रही है। चलो योगी मोदी का विरोध करिए, लेकिन उनको शब्द के में क्यों कर रही है? एक नहीं बोल रहा था, और यहाँ पे आप 10 बार पूछोगे ना, हम तो भाईचारा चाहते हैं। योगी मोदी आ गए, उन्होंने ही भाईचारा खराब कर दिया। क्या योगी मोदी ने उनको कहा गाय खाने का बयान देकर के जा? गाय तो किस चीज का भाईचारा निभाने की बात करते हो जब आप ऐसे लोगों का मुंह बंद करना नहीं जानते? तो ये दकोचले मत दो। मुगल भी आए थे ना यहाँ पे, यही बन के आए थे कि भाई हम यहाँ पे कारोबार नौकरियां ढूंढने आए थे, और सबका मूर्ख बना करके शासन करके यहाँ पे गए। तो बात है कि आप जैसे नौजवान अगर सवाल नहीं उठाएंगे, साल का 25,000 करोड़ रुपए इकट्ठा होता है जो ऐसे हलाल सर्टिफाइड कंपनियों के पास पहुंचता है। गवर्नमेंट फंडेड नहीं है, गवर्नमेंट कोई मंत्रालय नहीं है, जमीयत उलेमा हिंद है जो ऐसे पैसों का केस लड़वाता है। किसका? जो कन्हैया लाल जिसका सिर कलम किया, उसका केस लड़ा है जमीयत उलेमा हिंद, जिन्होंने वीडियो बना के सर कलम किया। तो अगर आप जैसे लोग विरोध नहीं करेंगे, आप वक्फ बोर्ड का विरोध कर देंगे, आप फिलिस्तीन के लिए सड़कों पे आ जाएंगे, पर ऐसी चीजों का इन चीजों का कब विरोध होगा मुस्लिम धर्म की तरफ से? देखिए भाईजान, हम लोग इस चीज़ का विरोध करेंगे, ठीक है। भाई ने जो बात करी कि चलो ये चिकन के ऊपर हलाल जो है, हलाल सर्टिफिकेट से भाई वो तो तुम दुकान पे खरीदने जाते हो, उसने पूरा बोर्ड लगा रखा होता है हलाल है या झटका है, ठीक है। लेकिन अब ये चावल आटा इसके ऊपर करके मैं कहता हूँ इस पे भी लो, तो अच्छे लोगों के लिए लगाओ ना, जो गरीब मुसलमान है उनका करो, जो बेचारे अपाहिज बैठे हैं उनका भला करो। आप किनका कर रहे हो? आतंकवादियों का भला। कौन था? फिर बताओ, फिर वो भारत का मुसलमान कौन है जो डंके की चोट पे आके कहेगा जी हम तो पैसा दे रहे हैं हलाल सर्टिफिकेट के ऊपर, जाओ केस लड़ो। उमर खालिद से लेकर के कसाब तक के ये जितना दर्जी नैया लाल दर्जी को मारा, इनके कौन है कहेगा? जो कहेगा वो फिर देशभक्त ना अपने आप को बोले, फिर ना बोले ये सब दुआ दुआ है आसमां थोड़ी है सभी का है हिंदुस्तान, किसी का बाप का मत बोलो डायलॉग। फिर 30,000 करोड़ रुपए ये कह रहे हैं उलमाए हिंद जो है दे रही है लड़ने के लिए, ठीक है। मैं कह रहा हूँ साल का 25,000 करोड़ रुपए इकट्ठा हो रहा है, आ रहा है ना, वो क्या नाम है आतंकवादियों के क्या नाम है केस लड़ने के लिए, यही कहना है ना। आपने कहा ये बात सही है। आप एक मिनट सुनो, आप चलोगे मेरे साथ और मैं भी चल रहा हूँ, और योगी जी को भी बुला लो, ठीक है। अगर क्या नाम है देवबंद के अंदर उलमाए हिंद के मौलाना है, उनको भी और उनको दोनों के बीच में जाकर के जब पूछेंगे, जो भी गलत होगा ना साले में वहीं जूते मारूंगा। हाँ भाई पता क्या होता है मियाँ जी, नहीं सुनो मेरी बात सुनो। अरे मियाँ जी आप, मैं क्या कह रहा हूँ, आप भी बात वो करो ना जो सही हो। कह रहे योगी आदित्यनाथ को बुलाओ, योगी आदित्यनाथ के राज चलते मुसाफिर है, बुलाओ उनको। अच्छा देवबंद के मौलाना क्या फ्री बैठे हैं कि तुम जाओगे, वो कहेंगे अरे मियाँ जी आ गए और राहुल मेहता को ले दरवाजे खोल दो। अरे आप पढ़े लिखे हो, आपके बच्चे थोड़ा बहुत पढ़े होंगे, गूगल करो कि कन्हैया लाल दर्जी का केस कौन लड़ रहा है, ठीक है, वो पता चल जाएगा। आप क्या काम करते हो? सुनो मेरी पूछना चाहिए, आप ऐसे क्या काम करते हो? मैं जो काम चलो मैं कहता हूँ फॉर एग्जाम्पल आप एक फॉर्च्यून की दुकान चलाते हो, अगर उसके अंदर आटा तेल चावल बेचते हो तो पैसा आपको आता है या पड़ोसी रखता है? इतना मेरे को बताओ। पैसा आपको सामान बेचोगे, आपसे सामान खरीद के ला रहा हूँ मैं। अरे अपने एक मिनट सुनो, मैं अपनी दुकान चला रहा हूँ, सामान आपसे खरीद के ला रहा हूँ, आप मुझे फ्री में दे रहे हो? नहीं मैं पैसों में दूंगा। तो मैं पैसों में बेचूंगा या फ्री में बेचूंगा? बेचोगे वो पैसा आपके पास ही आएगा ना, जैसे मैंने आपको बेचा तो मेरे पास आएगा, आप किसी को बेचोगे आपके पास जाएगा। अब ये हलाल सर्टिफिकेट का जो पैसा जा रहा है वो आपके पास थोड़ी ना सर्टिफिकेट हो गया इसमें। भाई तुमसे सामान खरीदा, तुमने पैसा लिया, इसलिए मैं कहता था बाबा साहब तो कहते कहते स्वर्गों में चले गए, ना ये पढ़े ना इनकी पीढ़ियां आगे पढ़ पा रही हैं, कि इनको बताना पड़ रहा है पूरा अंदर घुस करके कि हो क्या रहा है। एक तरफ आपको बताया जा रहा है महंगाई इतनी है, बेरोजगारी इतनी है, भुखमरी इतनी है, दूसरी तरफ वही 60 रुपए वाला चावल 70 रुपए की स्टैंप लगा करके आपको 80 रुपए में बेच देते हैं। आप खुश हो जाते हो भाई सर्टिफिकेट आ गया हमारे को, और वो 20 रुपए कहाँ जा रहा है? अच्छा ये बताइए 2017 में योगी आए दिया तो वो क्या रुपए का बेचूंगा भाई मैं? मेरे चाचा जी आप ही 60 का थोड़ा पीछे हो जाओ। 60 का तुम मुझे खरीद अपनी दुकान से दोगे, मैं अपनी दुकान पे बेचूंगा क्या रुपए का बेचूंगा? कितने रुपए का? 100 रुपए का, 65-70 रुपए का, ठीक है। अब मैं वहाँ पे आके कहता हूँ ये मियाँ जी मैं राहुल मेहता, ये मैं अपनी स्टैंप लगा रहा हूँ, इसको 90 रुपए का बेचो, तो यही तो कह रहे हैं मत बेचो, तो यही तो गवर्नमेंट भी कह रही है। हलाल सर्टिफिकेशन है, हलाल सर्टिफिकेशन वही है। अरे चाचा यूँ कहा घुमा के कान पकड़ना, सीधा नहीं पकड़ना। तो मैंने बता तो दिया आपको इतनी देर से कि
भैया, आपको अगर मैं कहूँगा आप बेचोगे फालतू का। मैंने जब आपसे पूछा तो एक मिनट मैं बताता हूँ। अब चाचा मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ थोड़ी सी, मैं एक आखिरी कोशिश करता हूँ आपको समझाने भाई की। तुम अरे इधर चाचा, तो 100 का बेचूंगा। हाँ सुनो इधर मैं आखिरी कोशिश करता हूँ तुम्हें समझाने की। यहाँ जाओ थोड़ा सा बीच में आ जाओ थोड़ा सा। बीच में ही। एक कुर्ता पजामा में डैशिंग लग रहे हो एक तो। सुनो मेरी बात, बताओ। जैसे इन्होंने कहा 60 रुपए का चावल, अब आप 60 रुपए का चावल लाए, आप 60 का चावल बेच रहे हो 65 का, ठीक है, 5 रुपए का आपका मुनाफा। तो ये भाई अगर आए और इन्होंने बोला मैं इसमें हलाल सर्टिफिकेशन नाम का ठप्पा मारूंगा, उसे 75 का बेचो, तो बेचोगे? क्यों बेचूंगा? नहीं बेचोगे ना, तो वही तो पैसा हो रहा है। हलाल सर्टिफिकेट का ठप्पा मार के 65 का 75 में बेचा जा रहा है, और वो पैसा कहाँ जा रहा है? जमीयत उलेमा हिंद के पास, जो कन्हैया लाल के दर्जी का केस लड़वा रहा है, जिसने मारा था। बात सुनो, मैंने क्या कहा? हाँ, अभी किसने कहा? ये मैंने कहा या तुमने कहा? ये रिसर्च बता रही है, किसने जिसमें कहा? पढ़ते हैं, किसने जो पढ़ते कहा? हैं गूगल की सरकार नहीं। कह रही है। सरकार कह रही है ना। हाँ। सर योगी जी ने कहा है ना हाँ। इस चीज को, हाँ। क्या 25,000 करोड़ रुपए आ रहा है, ठीक है, उलमा हिंद के पास जा रहा है, हाँ। वो आतंकवादियों का केस लड़ रही आपको है। भरोसा है? नहीं है? किसको? आपको भरोसा है? मेरे को तो नहीं भरोसा। नहीं है ना भरोसा, भरोसा ही नहीं है। इनको कितना ही समझा लो इन्हें। इनको योगी मोदी का नाम आएगा तो किसी योगी मोदी का नाम आता ही भरोसा हट जाता है। अरे योगी बस मोदी को वोट और नहीं क्या दिए हमने। दिए? हाँ, अभी तो कह रहे थे मैं हटा दूंगा 27 में, अभी तो कह रहे थे 27 में मोहन हटा सिंह दूंगा। बिष्ट को हमने वोट दिए, मोहन सिंह बिष्ट को हमने वोट दिए क्या सोच के दिए? मुस्तफाबाद से। क्या सोच के दिए? क्या सोच के दिए? जब उन्होंने कहा हम यहाँ क्या नाम है काम करके देंगे, हमने काम वोट कर रही है दिए। भाजपा? अभी तक तो कोई काम नहीं हुआ है। काम अभी तक नहीं हुआ। अरे ये अभी कह रहे थे योगी को हटा देंगे 27 में। अरे मैं बता रहा हूँ, हाथी का दांत देखे है ना, दिखाने के और खाने के और, कई लोगों के वही दांत है यहाँ पे।